हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनिसिटी के बारे में कि टोनिसिटी क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोनिसिटी क्या होता है। तो टोनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन। टोनिसिटी का क्या मतलब होता है कि टोनिसिटी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का रिलेटिव कंसंट्रेशन है जो डिटरमाइन करती है कि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा और कब तक होगा। ठीक है। और टोनिसिटी के बेस पे तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic. In this condition, the concentration of water molecule and solute on either side of the cell membrane is same. आइसोटोनिक का क्या मतलब है? सपोज अगर मैंने एक सेल को पानी में डाल दिया या किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, अगर उस सेल का कंसंट्रेशन यानी कि उस सेल के अंदर जो वाटर है और जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सेम है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट जिसमें मैंने उस सेल को डाला है, तो इस कंडीशन को हम आइसोटोनिक कहेंगे। दूसरा है हाइपोटोनिक, a condition in which fluid present outside the cell has lower solute concentration as compared to solution present inside the cell। अब दूसरा केस ले लो कि मैंने एक बीकर में एक सेल को डाल दिया, उस बीकर में कोई लिक्विड था और मैंने सेल को डाल दिया। तो अगर जो हमारा बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसमें पानी की कंटेंट ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की कंटेंट कम होगी, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। या दूसरी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जो सेल है उसके अंदर तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर है जिसमें सेल को रखा है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक। इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज़ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सपोज वापस से पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक बीकर है, उसके अंदर हमने एक सेल को रख दिया, तो अब क्या हो रहा है, इस बार जो हमारे पास सॉल्वेंट है जिसमें हमने सेल को रखा है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और जो सेल हमने रखी है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। अब देख लेते हैं तीनों कंडीशंस के डायग्राम। तो अब देखिए हमारे पास तीन टाइप के सेल के डायग्राम है। सबसे पहले वाले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अगर मैंने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो उसका शेप इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल का शेप बड़ा हो जाएगा। और सेल का शेप क्यों बड़ा हो जाएगा? ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस की वजह से सेल का शेप बड़ा हो जाएगा। दूसरा केस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रख देंगे तो उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का है, इसमें सेल को रखेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगी ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। सो आई होप आपको जो मैंने टर्म्स समझाए हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।